संक्षेप में, अधिनियम का नाम भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अन्य नाम मॉर्ले मिंटो सुधार। वाइसराय लॉर्ड मिंटो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन मॉर्ले। प्रमुख विशेषता, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली। उद्देश्य, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। परिणाम, सांप्रदायिकता की नींव रखी गई। अब विस्तार से 1909 अधिनियम, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में पारित एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सुधार था। मुख्य उद्देश्य, भारत में शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीयों की निष्ठा बनाए रखना। मुख्य व्यक्ति, लॉर्ड मिंटो, उस समय भारत के वाइसराय जॉन मॉर्ले, ब्रिटिश भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसीलिए इसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया। मुख्य प्रावधान, 1. विधान परिषदों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। कुछ गैर सरकारी नॉन ऑफिशियल सदस्यों को भी शामिल किया गया। 2. भारतीयों को परिषदों में प्रवेश, पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधायी परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश का अवसर दिया गया। उदाहरण, सर सैयद हुसैन बिलग्रामी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। 3. अलग निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट। मुसलमानों को अलग निर्वाचन अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी मुसलमान केवल मुसलमान उम्मीदवार को ही वोट दे सकते थे। यह भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। 5वां, परिषदों के अधिकार। परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया। सरकार पर कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं थी। 5. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारतीय सलाहकार नियुक्त करने का अधिकार। ब्रिटिश सरकार ने वायसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भारतीय सलाहकार चुनने की अनुमति दी। महत्व, यह अधिनियम भारतीयों को सीमित राजनीतिक भागीदारी देने का पहला कदम था, लेकिन इससे ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति को भी बल मिला, क्योंकि अलग निर्वाचन ने हिंदू मुस्लिम विभाजन को गहराया।